रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। रामचरितमानस शिल्पी की जुबान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास के द्वारा कृत किया गया है, उनके चौपाइयों और दोहों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर रामचरितमानस को आपने पढ़ लिया और इसे अपने जीवन में ढाल लिया तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय बन जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के आगे के चौपाइयों और दोहों को उनके अर्थों के साथ सुनते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दोहा तक किया था। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुता, एहि जीतई रन सोई। आज के वीडियो में इससे आगे के चौपाई और दोहों को सुनते हैं। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। मोर कहा सुनी करहूँ पाई, होई स्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। राम सिया राम जय जय राम। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पठवहु काम जाई शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाउब विबाहु बरियाई। राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झसकेतु। राम सिया राम जय जय राम। सुरन कहीं निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहेउ असमार। राम सिया राम जय जय राम। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। राम
सिया राम जय जय राम। अस कही चले उ सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। राम सिया राम जय जय राम। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपिउ जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। राम सिया राम जय जय राम। भागे विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई, तेहि अवसर दूरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के हिरति नाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ सिदसा जरन कई बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोकहि को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। राम सिया राम जय जय राम। इन्ह कई दसान कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी,
ते पी काम बस भये वियोगी राम। सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के दोहों और चौपाइयों का भावार्थ सुनते हैं। मोर कहा सुनि करहु पाई, होइहि ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाउब विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। आगे दोहा है। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहेउ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। योग कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला।
चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, छन महु मीटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। आगे छंद है। भागे विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाई, तेहि अवसर दूरे। होनिहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के हिरति नाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? आगे दोहा है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ सिद साजरन कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते।
देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इन्ह कई दशा न कहें बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ के साथ सुने। आगे के वीडियो में हम इसे आगे के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ के साथ सुनेंगे। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।